भगवान की, 24वां तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सरस्वती स्वामी महाराज की, द्वादशांग निर्वाणी माता की, बोले हरिकाय सोपान सरस्वती भूषण माता जी की, बोले हरिका संघ की, बोले जयकारा गुरु माँ का। धर्म स्नेही बंधु, मेरी कथा कहानी के माध्यम से चिंतन हमारा क्या हो, हमारी दृष्टि कैसी हो, वह प्रसंग हमारा चल रहा है। दृष्टि तो अगर मूल में देखें तो दो प्रकार की होती है, एक सांसारिक दृष्टि और एक पारमार्थिक दृष्टि। सांसारिक दृष्टि में व्यक्ति संसार शरीर भोगों की ओर ही सोचता है, उनको ही अपना मानता है, उसको ही सब कुछ जानता है। पारमार्थिक दृष्टि में वह जीव इस बाह्य जगत से परे अंतरंग जगत को देखता है। वह संसार शरीर भोगों में ना उलझ करके इनसे सुलझ कर अपने आत्म स्वरूप को पहचानता है। इसे हम भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि भी कह सकते हैं। भौतिकता में जब व्यक्ति रचता बसता है तब उसे आध्यात्मिकता अच्छी नहीं लगती, और जब वही व्यक्ति अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है तब उसके लिए भौतिकता अच्छी नहीं लगती। हम लोगों ने पद्म पुराण में पढ़ा है, जिन सीता के लिए रामचंद्र जी इतने व्याकुल हुए कि कवियों ने जैसा कहा है कि जंगल के पशु पक्षियों से भी पूछते रहे कि मेरी सीता को क्या तुमने देखा है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। उनसे भी पूछते रहे, कितने व्याकुल हुए उसी सीता के पीछे। और सीता ने भी जब तक राम का पता नहीं चल जाएगा तब तक के लिए अन्न जल का त्याग कर दिया था। जब राम का समाचार हनुमान जी लेकर के पहुंचे तब हनुमान जी ने सीता जी को भोजन कराया। उस समय कौन सी दृष्टि थी? भौतिकता की, संसार की दृष्टि थी, और संसार की दृष्टि यानी राग की दृष्टि थी। किंतु वही सीता जब अग्नि परीक्षा देती है और अग्नि परीक्षा के बाद अभी राम की दृष्टि सीता के प्रति पुनः वही राग पूर्ण ही है, तो वह राम सीता से निवेदन करते हैं कि अब महलों में चलो। सभी विद्याधर आदि तो करते हैं, परंतु राम भी सीता से निवेदन करते हैं कि अब तुम महलों में चलो। परंतु सीता के मन में अब राग नहीं रहा था, संसार से वैराग्य हो गया था। तो सीता कहती है कि अब मेरा महलों में कोई काम नहीं रहा। और जाकर उनका संयोग था कि उसी समय समीप में केवली की गंध गुटी आती है और उनके लिए सानिध्य मिल जाता है डायरेक्ट से केवली भगवान का, और वहां जाकर के वह दीक्षा ले लेती है। पृथ्वीमती माता जी के चरणों में अपने को समर्पित कर देती हैं। वही केश लॉन्च करके वही आदि का वेश धारण कर लेती है। पृथ्वीमती माता जी के सानिध्य में दीक्षा ली थी, इसलिए लोग
कुछ कहते हैं कि वह पृथ्वी में समाहित हो गई थी। अब देखो, अभी यहाँ सीता को वैराग्य था, राम को विराग था। राम बहुत दुखी हुए सीता, जिस समय आज्ञा दीक्षा भी ले ली सीता ने। अब पुनः सीता देखो वहां जाकर के दीक्षा लेकर के तपस्या करती है, समाधि पूर्वक मरण करती है और जाकर के कहा स्वर्ग में प्रतीन्द्र पद को प्राप्त होती है। स्त्रीलिंग छिद जाता है। यहाँ पुनः सीता के मन में राग आता है, अब राम के मन में वैराग्य है। राम की आध्यात्मिक दृष्टि बन चुकी है और राम जंगल में तपस्या कर रहे हैं। ध्यान की वह श्रेणियों को पार कर रहे हैं जहां ध्यान ध्याता ध्येय का भी कोई विकल्प नहीं है। त्रैगुप्तियों में उस तरह से लीन हो रहे हैं, जैसा कि आपने 6 ढाला में पढ़ा होगा कि सम्यक प्रकार से वह इस तरह से अपने मन में चिराग को स्थिर करते हैं कि जंगल के पशु आकर के उनकी स्थिरता को देख करके उनके शरीर से अपनी खाज खुजाते हैं, उन्हें पाषाण की शिला समझते हैं। ऐसी तो तन्मन की स्थिरता, और इसके बाद में पर सीता के मन में पुनः राग आया और राग आने पर वह क्या सोचती है कि यदि एक भाव और इनका मिल जाएगा तो ये थोड़े से टिक जाएंगे तो ये स्वर्ग में आ जाएंगे, हम ये दोनों पुनः जाकर के एक साथ तपस्या करेंगे मुनि बन करके और फिर हम मोक्ष हो जाएंगे। राग संसार का राग नहीं आया, पर इतना राग आया कि अब साथ साथ मोक्ष जाएंगे। परंतु राम ने उन राग के अंशों को खत्म कर दिया था। भले सीता ने हजारों रूप अपने बनाए, देवांगना के अप्सराओं के रूप बनाए और उनको मोहित करने का प्रयास किया, डिगाने का प्रयास किया, परंतु उनकी स्थिरता इतनी थी कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह उनका उपसर्ग ही था समझो सीता का उनके प्रति, और वह उपसर्ग को झेल गए तो उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो ये क्या है? दृष्टि है। कब हमारी दृष्टि कैसी हो जाए, किसी के प्रति राग की आज दृष्टि है, कल हमारी द्वेष की भी हो सकती है उसके प्रति। आज जिसके मन में तीव्र राग है उसके मन में वैराग्य भी हो सकता है, और एक वैरागी के मन में राग भी आ सकता है। जैसी दृष्टि होगी उस तरह से ही व्यक्ति की अपने आगे की सारी प्रक्रिया होगी। तो वही हमारा दृष्टि का विषय चल रहा है कि हम अपनी दृष्टि में क्या बनाएं, कैसी अपनी दृष्टि बनाएं। सांसारिक दृष्टि तो जीव की हमेशा से बनी हुई है, भोगों की दृष्टि तो आज भी नहीं किंतु युगों युगों के संस्कार इसके ऊपर छाए हुए हैं। उसके कारण से वह उन्हीं की ओर उसकी बार बार प्रवृत्ति जाती है। देखो, 2 चीज होती हैं, एक होती है आत्मा की आवाज और एक होती है हमारे ऊपर संस्कार। 2 चीज होती है। संस्कार जब बहुत सघन रूप से आच्छादित हो जाते हैं तो हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती है। एक व्यक्ति मान लो सास बहू है आपस में, और बहू यदि एक बार जब जवाब दे देती है तो पहली बार उसका मन उसके लिए कच उठेगा, उसकी अंतरात्मा उससे कहेगी कि तुमने गलत किया, बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए। किंतु धीरे धीरे अगर वो सेवा दे देती है तो एक बार थोड़ा मन को होगा, दूसरी बार उससे कम उसे परेशानी होगी, तीसरी बार और कम होगी, और फिर ये होगा कि उसे जवाब देने में, कैसा भी कुछ बोलने में उसे कुछ झिझक नहीं। आप
पहली बार कोई गलती करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्ट होगा मन में। फिर वो गलती हमारी संस्कार बन जाती है, जब हमारे ऊपर संस्कार का रूप ले लेती है, तब फिर हमें उसमें कोई कष्ट नहीं होगा। जो सबसे पहली जब हम गलती करते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कारती है, हमारा मन हमें स्वयं को धिक्कारता है अपनी गलती के पीछे। किंतु धीरे धीरे जब हम उसकी बात को नहीं सुनते हैं, उस आवाज को नहीं सुनते हैं, तो वह हमारी आवाज दब जाती है और संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो ऐसे ही है, हमारी आज तक हमारे ऊपर जो संस्कार पड़े हुए हैं वो राग द्वेष मान माया लोभ के संस्कार पड़े हुए हैं। वह संस्कारों से हमारी अंतरात्मा की आवाज दब चुकी है, किंतु फिर भी ऐसा नहीं है दबी है, मरी नहीं है। जिस क्षण भी हम चाहें वह अंतरात्मा हमारे लिए जो का त्यों सहयोग दे सकती है, देखिए। किंतु हम थोड़ा सा उन संस्कारों को ढीला करें तो जब हम बार बार कहते रस्सी आवत जात के सिर पर पड़े निशान, जब रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, तो फिर हम इसी तरह की अपनी दृष्टि बनाएंगे। इस तरह का यदि हम चिंतन करेंगे तो ऐसा चिंतन करके हमारी दृष्टि भी संसार शरीर आदि से हट करके और वह मोक्ष मार्ग के प्रति जाएगी, एक वास्तविकता को समझेगी, भौतिकता से अध्यात्मता की ओर हमारी दृष्टि जाएगी। जैसे आज हैं जो बच्चे धर्म के संपर्क में नहीं हैं, धर्मात्माओं के संपर्क में नहीं हैं, उनके लिए तो मात्र भौतिक दुनिया ही अच्छी लग रही है। वो तो सब उसके लिए ही सब कुछ मानते हैं, उनसे गौरे धर्म तो कुछ नहीं है। आप लोगों को भी कई बार अपने बच्चों से हो सकता सुनना पड़ता हो, तुम करती तो हो इतना धर्म, तुम्हें क्या मिला होगा? तुम जाती तो हो मंदिर, तुम जाती तो हो गुरुओं के पास, तुम्हें क्या मिलता है वहाँ? अगर हमारी सादा कर्म के या अशुभ कर्म के उदय से हमारी परेशानियां हल ना हो रही हों, तो वह बच्चों ने तो ये समझ लिया है कि धर्म करने से हमें फल अच्छा मिलता है, धर्म करने वाले दुखी नहीं होते हैं। बस उनकी सोच ये आज है, परंतु उन्हें यदि थोड़ा भी उनके ऊपर ये संस्कार हो तो वह अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को सही बना सकते हैं। तो कल हमने जाना था कि मेरे उपकारी मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। मैं तो निश्चय ऐसे देखो तो मैं एक हूँ, पर भावों से बिल्कुल अलग हूँ, परिजनों से अलग हूँ, एक ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ। यद्यपि मेरे में प्रतिक्षण उत्पाद व्यय हो रहा है, परंतु मैं फिर भी ध्रुव स्वरूप हूँ। अर्थ व्यंजन पर्याय में ये प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही हैं, परंतु फिर भी मेरा जो स्वभाव है वो कहीं बदल सकता नहीं है। अब आप 71 प्रश्न में 289 मासूम छंद निकालें। है अस्तित्व रहेगा शाश्वत, कोई नहीं मिटा सकता, कर्मोदय का उजड़ खाना मुझको नहीं दिखा सकता। मैं चित्तपिंड अखंड निराला, मुझ में पर की गंध नहीं, मेरा समय सार है, मुझ में पर से कुछ संबंध नहीं। अगर सामायिक के पहले हम इस प्रकरण को एक बार अच्छी अपनी मधुर धीमी आवाज में यदि इसको पहले पढ़ लें तो हमारा सामायिक में मन लग सकता है। जो हम कहते हैं मन नहीं लगता, ये चीज, क्योंकि ये चिंतन जब हमारा चलेगा तो वास्तव में हम पास से हट करके अपने स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। ये शब्द इतने आध्यात्म पूरा इनमें भरा हुआ है, ये हमें कब आवश्यकता है? जब हम सामायिक को बैठे उनके पहले इनका पाठ बड़े स्वर में धीमे बड़े आराम से समझते हुए, तो वही हमारी समझो आदि सामायिक तो इसी में हो जाएगी।
तो मेरा अस्तित्व हमेशा से है, शाश्वत है, कभी मिटने वाला नहीं। आत्मा ऐसी है जिसे ना कोई जला सकता, ना कोई जल में बहा सकता, ना ये शस्त्रों से काटी जा सकती है, ना इसमें कोई भी अंतर आ सकता है। अग्नि से भी यह नहीं जल सकती, जल में भी ये नहीं रह सकती। तो ऐसा ही आत्मा मेरा, इसका अस्तित्व सदैव रहेगा। हाँ, इसे कोई भी मिटा सकता नहीं है। पूर्ण और गलत स्वभाव पुद्गल द्रव्य में है, उसमें विनाश भी होता है और उसमें उत्पाद भी होता है। मिटना, बिगड़ना और बनना ये पुद्गल में होता है, आत्मा में नहीं होता। आत्मा तो व्यवहारिक पर्यायों में पढ़ करके उन पर्यायों को धारण करके उनको छोड़ करके दूसरी पर्याय में चली जाती है। कर्मोदय का उजड़ खाना मुझको नहीं लुटा सकता। और कर्म के उदय में, उजड़ खाना में क्या होता है, माने गलत ही चीजें रहती हैं। तो इसी तरह से जो कर्म का उदय है वो मेरे लिए डिगा नहीं सकता, क्योंकि वह कर्म का उदय अच्छा बुरा सब प्रकार का हमारा आता है। तो ये कर्म का उदय मेरे लिए अपने आप से स्वरूप से डिगा नहीं सकता था। मेरा ये कर्म मेरा बिगाड़ नहीं सकते। ये हमारे लिए उदय में तो कर्म आते हैं, पर कर्म के उदय में यदि हम उनसे अपनत्व ना करें, उसमें हमारा शरीर आदि के प्रति राग ना हो, तो वह कर्म का उदय भी हमारा निकल जाता है। यदि कर्म ही हमारा सब कुछ करते हों तो कोई भी आज तक मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता था। भगवान पार्श्वनाथ के प्रति इतना जब उपसर्ग हुआ और यदि मान लो वह कर्म को अपना मान करके बैठ जाते तो क्या वह अपने आप ध्यान में लीन हो पाते? उन्होंने कर्म से हटकर सुबह सत्संग गजरा कुमार कोई भी हो, जो भी महामुनिराज तीर्थंकर आदि उसको मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वह किसके बल पर हुए हैं? जब उन्होंने उन कर्मों से अपनी दृष्टि मोड़ी और लेकर के अपने आप से अपनी दृष्टि छोड़ी। तो अगर ये मुझे डिगा नहीं सकता, क्योंकि मैं तो चैतन्य पिंड अखंड निराला हूँ। सत्य दुनिया में किसी से भी मेरी उपमा नहीं की जा सकती है, क्योंकि जीव द्रव्य ऐसा है जो अनुपम है, इसकी किसी से उपमा नहीं है, उसके जैसा और कोई भी नहीं है। शेष 5 द्रव्यों में चेतन द्रव्य दी है तो एक जीव द्रव्य ही है। जानने देखने की क्षमता यदि है तो मात्र इसमें ही है। मुझ में पर की गंध नहीं है। पर की कहते उन्हें कोई गंध भी नहीं है उनकी, तो कहते मुझ में पर का कोई भी अंश नहीं है, कोई गंध पर की भी मेरे नहीं। मेरा समय सार है मुझ में, मेरा समय सार तो मुझ में ही है, मेरा किसी पर से कोई संबंध नहीं है। समय सार ग्रंथ में तो आत्मा की चर्चा लिखी हुई है, परंतु मेरा समय सार तो मेरे अंदर है। समय माने आत्मा, और वह मेरी आत्मा मेरे में है, मेरा पर द्रव्य से कोई भी संबंध नहीं है। बीत राग रत्न हो तम से ही मारूंगा, सूक्ष्म समझ लिया कि मेरा स्वरूप क्या है। तो जब समझ लिया तो उसके बाद में संकल्प कि अब मैं क्या करूंगा। तो मैं वीतराग रत्नत्रय 2 प्रकार का, एक सराग और एक वीतराग। सराग अर्थात जिसमें राग रहता है। 6वें गुण स्थान वाले मुनिराज हैं, तो 6वें गुण स्थान वाले मुनिराज के लिए अपने अष्टमूल गुणों संबंधी क्रियाएं तो उनकी हैं, उन संबंधी संजलन कसाय संबंधी मनोकसाय संबंधी राग उनके अभी विद्यमान हैं। तो उनकी जब तक आहार में विहार आदि प्रवृत्तियां जब तक चल रही हैं तब तक उनका कौन सा रत्नत्रय है? सराग रत्नत्रय है। और 7वें गुण स्थान से ऊपर जब ध्यान की अवस्था है वहां वीतराग रत्नत्रय है। तो वीतराग रत्नत्रय में रत होकर के और
अब मैं उत्तम श्रेणी मानूंगा। उत्तम श्रेणी से मतलब छपक श्रेणी। व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तो दो श्रेणियां हैं, एक छपक और एक उपशम। एक तो विरोधी कर्म को शांत करके चलता है, शांत कर दिया बस। जैसे जल का में को साफ करना है आपके लिए, तो और जल में गंदगी है तो आपने उसमें फिटकरी वगैरह डाल के या कुछ और जो भी केमिकल डाल के आपने उसमें डाला, तो उसके माध्यम से क्या हुआ, जल की गंदगी नीचे बैठ गई। अब बैठ गई, आपको ले ऊपर ऊपर जल साफ दिखने लगा। इसी तरह से कुछ मुनिराज तो क्या करते हैं कि वह उस कर्म को शांत करके एक अंतर्मुख तक वह कर्म उदय में नहीं आएगा। उसको एक प्रक्रिया कहते हैं सिद्धांत ग्रंथ में, कर्मकांड में, अंतरकरण की प्रक्रिया। अंतरकरण की प्रक्रिया से मतलब है कि जैसे चौराहे पर जब गाड़ियां आती हैं, दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हों, तो दोनों तरफ से क्या करते हैं, जब नहीं कुछ हो तो बीच में रोक देते हैं। उस तरफ की गाड़ियां उस तरफ रुक जाती हैं, इस तरफ की गाड़ी इस तरफ रुक जाती है, बीच में जगह खाली रह जाती है। कुछ समय रहता है जितने समय के लिए कोई भी गाड़ी फिर वहां पार नहीं होती। तो ऐसी तरह से एक अंतर्मुख के लिए वह मुनिराज जो ऊपर कर्म थे वो ऊपर है, और जो थे वो नीचे, तो बीच के समय में वह कर्म की स्थान खाली हो जाता है, उसको कहते हैं अंतरकरण। तो अंतर, तो एक अंतर मुहूर्त तक मतलब कर्म का उदय नहीं आता, तो उसके वह जीव श्रेणी तो चढ़ लेता है ध्यान की, परंतु वो 11वें गुण स्थान में पहुंच करके और पुनः वापिस आ जाता है, जो उपशम करके चढ़ता है। किंतु उत्तम श्रेणी मानी जाती है छपक श्रेणी, जिसमें पूरा उस गंदगी को, जैसे उन्होंने पूरी गंदगी को नष्ट कर दिया। आपने जल की गंदगी को नीचे बिठाया था उन्होंने, किंतु इन्होंने क्या किया, उस गंदगी को छान करके उस जल को बिल्कुल ही साफ कर दिया। तो इसी तरह जो कर्मों की गंदगी थी, जिन्होंने नीचे मान उस कर्म को दबा करके चले, वह तो कितनी देर तक दबे रहे, सिर्फ अंतर्मुख के बाद उन्हें अपना फिर से प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। और इसके बाद में जो उनको क्षय करते हुए आगे बढ़े, ऊपर चढ़े, उनके लिए अब कोई विरोधी है ही नहीं, कुछ विरोधी तत्व है ही नहीं, तो वहां लेकर के फिर उनको वह छपक श्रेणी चढ़ते हुए ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर अब अंत में मान 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ कसाय रह जाती है। उस सूक्ष्म लोभ को भी दच कर मैं सारे मोहिनी कर्म को समाप्त कर दूंगा। मोहिनी कर्म के परमाणु जो भी मेरे थे, मेरे में, वह उन सबको मैं निकाल दूंगा, और फिर कर्म घातिया को घात दूंगा और केवल ज्ञान में रहूंगा। फिर उसके बाद में 12वें गुण स्थान में जब जीव पहुंच करके 3 ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों को एक साथ नष्ट कर देता है। और जब चारों कर्म मोहिनी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय चारों चले जाते हैं, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो मैं अब ऐसा ही करूंगा, पहले तो मोह कर्म के सारे निषेध जितने भी हैं उन सबको खत्म करूंगा, और फिर 3 और घातिया कर्मों को नष्ट करके मैं केवल ज्ञान को प्राप्त करूंगा। ज्ञाता दृष्टा सर्वलोकिका निज गुण में रम जाऊंगा, असवर शुभ उपयोगी नाम दर्शन ज्ञान समाधि। उपयोगी नाम दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ, उपयोग शोध केवल मम प्यारा, पर से नहीं प्रभावी हूँ। निज में शाश्वत लीन रहूं मैं, कर्म अखाती छूटेंगे, गुण स्थान अंतिम बात करके जड़े जाते टूटेंगे। जब केवल ज्ञान हो जाता है तो संपूर्ण विश्व, चराचर पदार्थ, तीनों कालों के और तीनों लोकों के, उनकी दृष्टि में इस तरह से झलकते हैं जैसे आपके हाथ में रखा हुआ आंवला है।
ऐसे जैसे वो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरह केवली भगवान के ज्ञान में संपूर्ण विश्व के सभी पदार्थ झलकते हैं। तो कह रहे फिर भी क्या, मैं संपूर्ण विश्व का ज्ञाता दृष्टा बन करके पर फिर भी सर्ववेद का ज्ञाता दृष्टा होने के बाद में भी वह केवली भगवान अपने आप रूप में ही लीन रहते हैं। जैसे दर्पण लगा हुआ है, दर्पण में पदार्थ लग रहे हैं परंतु दर्पण को कोई मतलब उनसे नहीं है, इसी तरह से केवली भगवान भी वहाँ अपने स्वरूप में ही लीन है। वह उनके ज्ञाता दृष्टा है, उनके ज्ञान में पदार्थ आ रहे हैं परंतु वह उसके कर्ता नहीं है। उनके प्रति उनका कोई राग भाव नहीं है, क्योंकि मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है, इसलिए वहाँ राग और द्वेष के अंश तो खत्म ही। अशुभ अशुभ मैं न शुभ उपयोगी हूँ ना मैं अशुभ उपयोगी हूँ, क्योंकि शुभ और अशुभ उपयोग तो ये संसार में थे और अब तो देखा जाए शुद्ध उपयोग भी नहीं है, मात्र उपयोग है, क्योंकि शुद्ध उपयोग का फल मिल गया उनके लिए केवल यहाँ। अब वहाँ 13वें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग नहीं, शुद्ध उपयोग का फल है 13वां और 14वां गुण स्थान। तो मेरा उपयोग केवल शुद्ध है, मैं पर से प्रभावी नहीं हूँ। अब मैं क्या हूँ, तो निज में शाश्वत लीन रहूँ। तो अब क्योंकि वहाँ 13वें गुण स्थान में भर रहे अनंत भगवान क्या करते हैं कि वह अपने आप में लीन रहते हैं, अपने आप में उनके लीन रहते हुए भी उनकी विहार समोसरण और उनका प्रवचन आदि ये सब दिव्य ध्वनि आदि ये सब कार्य होते रहते हैं। जितना उनका आयु का विशेष रहता है उतना, और अंत में जाकर के वह क्या है कि मात्र 5 रस अक्षर के समय बराबर में अंत में वह जो चौथा शुक्ल ध्यान करके और उसके माध्यम से सब कर्म प्रवृत्तियों को नष्ट करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो मैं निज में शाश्वत लीन रहूंगा, तो मेरे अघातीय कर्म भी छूट जाएंगे। वहां गुण स्थान अंतिम पा करके जड़ के नाते टूटेंगे। अंतिम गुण स्थान पहुंच जाए 183 प्रकृतियां फिर भी रह जाती हैं। कब तक कब रह जाती हैं? जब 14वें गुण स्थान में भी, क्योंकि कुछ प्रकृतियां ऐसी नष्ट ही नहीं हो सकती उसके पहले। इसलिए नहीं हो सकती कि अब शरीर संबंधी है, एक शरीर है तो जब तक शरीर तो है जो कि पुण्य प्रकृतियां हैं वो पुण्य प्रकृतियां भी नष्ट नहीं होती हैं। समय हो गया। सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी रज सूक्ष्म व्यापार लगे, अगु लघु अब कामन आदि परम सूत्र निज भाव गए। तन परिजन से परे सगुन में सिद्धालय में राजूंगा, काल अनंत रहूं निरंतर निज गुण से सारूंगा। अब वहाँ जब 8 कर्म नष्ट होते हैं तो सिद्ध भगवान सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। तो उस समय 8 गुण प्रकट होते हैं। एक एक कर्म के अभाव में एक एक गुण प्रकट होता है। सम्यक दर्शन, छायक सम्यक, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, सूक्ष्म, अव्यापा, अगुलघु और अवगाहन आदि ये परम शुद्ध भाव उनके प्रकट होते हैं। तन पर मैं तो तन परिजन से रहित हूँ, गुण सहित तो हूँ परंतु तन परिजन से रहित हूँ। ऐसा होकर मैं सिद्धालय में विराजमान रहूंगा। कब तक रहूंगा? काल अनंत रहूं निरंतर, अनंत काल तक मैं रहूंगा और उसके बाद में अपने निज गुण से ही साधूंगा। जो मेरी आत्मा के गुण हैं उन गुणों से ही मैं सुशोभित रहूंगा। और जितना भी पर था
वो भी सब छूट जाएगा, चाहे प्रभाव हो, चाहे शरीर हो, चाहे पर परिजन, तो यही छूट गए थे, वो सबसे रहित में अपने निज स्वभाव में ही सज्जित रहूंगा। ओम नमः शिवाय।